हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम, और वर्क एंड टाइम में पहला वीडियो जो आपको मिला हुआ है उसमें केवल हम लोगों ने बात की थी कॉन्सेप्ट की कि वर्क एंड टाइम के सवाल कैसे आते हैं और इनमें क्या जो है अप्रोच होनी चाहिए और क्या कॉन्सेप्ट चलता है। तो मैंने बेसिक सी चीज़ें उसमें बताई थी। तो जो भाई पहली बार देख रहे हों, जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं, उनको पहला वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि उनको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। तो चलिए आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज भी हम लोग अभी बेसिक से क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग बेसिक से क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, प्रश्न मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं क्योंकि छोटे छोटे से सवाल होंगे, उनको मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे। उसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एज ए कॉन्सेप्ट मैं उनको बताऊंगा। अभी चलिए हम लोग छोटे छोटे बिल्कुल सवाल करते हैं। चल, तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग शेयर कर लीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है ना। चलें, जैसे हम एक सवाल लेते हैं। अभी छोटे छोटे सवाल लिखने कोई वो नहीं है, ये छोटे छोटे एग्जामों में आते हैं और इनको मैं अच्छे तरीके से आपको बताता हूं। देखो समझिएगा। जैसे एक सवाल है कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है एक्स। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, एक्स नाम का एक व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है? एक्स नाम का व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है? 6 दिन में कर लेता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो उसी सेम काम को 9 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 9 दिन में करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि यदि यह दोनों एक साथ मिल जाएं तो कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो उस दिन मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। हम एलसीएम मेथड से करना इसको आसान समझते हैं, ठीक है ना। हमको तो वो करना है जिसमें कैलकुलेशन कम से कम और आंसर हमारा तुरंत आ जाए। तो भाई बताओ 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है? तो 6 और 9 का एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जहां निकालना शुरू किया इतने छोटे छोटे सवालों को, तो आप वहीं पर पीछे हो गए, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो 6 और 9 का एलसीएम होता है 18। 6 और 9 का एलसीएम होता है 18। तो हमने मान लिया कि टोटल जो वर्क है वह 18 यूनिट है। कितना है? टोटल वर्क है 18 यूनिट। अब ये बताओ, ये पूरा काम 6 दिन में, तो ये 18 यूनिट काम करने में कितना समय एक दिन में कितना करेगी? सॉरी, अगर ये पूरा काम 6 दिन में कर लेती है तो टोटल काम कितना है? 18 यूनिट। तो बताओ कि इसको 18 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा। तो पूरा अगर काम करेगी तो 6 दिन लगेगा। ये तो सवाल में दिया ही है। आपको निकालना है कि एक दिन में कितना करेगी। तो 6 त्रिका 18, मतलब एक दिन में करेगी 3 काम। और ये कितना करेगा? पूरा काम 9 दिन में करता है, तो पूरा काम ये 9 दिन में करता है, यानी कि 18 यूनिट। तो बताओ एक दिन का काम कितना होगा? तो एक दिन का काम होगा 9 दूनी 18। इसका मतलब ये एक दिन में 2 काम करेगी, तभी तो 9 दिन में 18 यूनिट काम कर पाएगी। ये एक दिन में 3 काम करेगा, तभी तो 6 दिन में 18 काम कर पाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये एक दिन का काम कैसे निकलता है भाई? ये डेज से ये पूरे जो है वर्क में भाग कर देते हैं, तो आपको एक दिन का काम निकल आता है। अब बताओ, ध्यान से देखना, ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 5 काम। एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना करेंगे? ये 5 काम। और टोटल काम है कितना? टोटल काम तो फिक्स है, टोटल काम है 18। इस 18 काम को 5 की दर से करने में कितना समय लगेगा? तो ये हो जाएगा 18/5, यानी कि इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी कि 3 सही 3/5 दिन। कितना हो जाएगा? 3 सही 3/5 दिन लगेंगे जब दोनों मिलकर काम को करेंगे, ठीक। हटाएं, अगला एग्जांपल लेते हैं। अब देखो,
एक दूसरा सवाल है, एक सवाल आया हुआ था, पुराना सवाल है, आया हुआ कह रहा है कि राम किसी कार्य को 18 दिन में कर लेता है। कितने दिन में बच्चे? 18 दिन में कर लेता है। और श्याम उसी कार्य को इसके आधे दिन में कर लेता है। क्या? राम किसी कार्य को 18 दिन में कर लेता है और श्याम ये जितना समय लेता है उसके आधे दिनों में पूरा कर लेता है। तो मतलब ये निकला बच्चे, लैंग्वेज को समझिएगा, अगर ये 18 दिन में करता है तो इसका मतलब श्याम इस काम को 9 दिन में करता है। कितने दिन में? 9 दिन में करता है। ठीक है ना? देखो लैंग्वेज का हेर फेर कर सकता है। ठीक है ना? अब बताइए, ये टोटल काम 18 दिन में कर सकता है, ये 9 दिन में कर सकता है, तो हम टोटल काम कितना मानेंगे? तो 18 और 9 का एलसीएम होता है 18। ये एक दिन में कितना करेगा? एक काम। ये 9 दूना 18, ये एक दिन में करेगा 2 काम। और हमसे पूछ लिया है कि बताइए राम और श्याम दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में या कितने दिन में करेंगे? तो हो जाएगा 18 बटे में। देखो ये एक दिन में 2 काम, ये एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना होगा? 2 ये करेगा, 1 ये करेगा, तो एक दिन में 3 काम हो जाएगा। अब एक दिन में 3 काम होगा और टोटल काम है 18, तो 3 की दर से 18 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 3 छंग 18 यानी कि आ जाएगा 6 डेज। कितना हो जाएगा? 6 डेज। नोट करते जाइए। हो गया? चलो अभी बिल्कुल ये सिंपल सवाल चल रहे हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं, ये आपको बेसिक चल रहा है बिल्कुल से। जैसे मान लो एक सवाल आ गया जिसमें 3 व्यक्ति हो गए, आपसे दे दिया ये 3 व्यक्ति हैं A B C, पहले मैं भी बताया हूं। ये मान लेते हैं किसी कार्य को 10 दिन में करता है और ये करता है 15 दिन में और ये करता है 20 दिन में। ठीक है ना? ये करता है 10 दिन में, ये करता है 15 दिन में, ये करता है 20 दिन में। आपसे पूछ लिया कि बताओ अगर तीनों मिल गए तो इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो सिंपल सी बात है, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे 60 आएगा। ये कितनी बार में जाएगा? 10 छक्का 60, एक दिन में 6 काम करेगा। 15 चौको 60, ये एक दिन में 4 काम करेगा। 20 तिहाई 60, ये एक दिन में 3 काम करेगा। अब ये बताओ कि अगर एक दिन में तीनों एक साथ करेंगे तो ये 6 करेगा, ये 4 करेगा, ये 3, 6, 4, 10, 3, 13। एक दिन में कितना काम होगा? 13। और टोटल काम कितना आया है? 60। तो 60 काम को 13 की दर से करने में कितना समय लगेगा? तो हो जाएगा 60 बटे 13। तो भाग करो, कितना हो जाएगा? 13 चौको 52, 4 बार जाएगा, कितना बच जाएगा? 8। तो हो जाएगा 4 सही 8 बटे 13 डेज। कितना हो जाएगा? 4 सही 8 बटे 13 डेज। ये तीनों मिल जाएंगे तो। हो गया हो तो आगे बढ़ें। चलो चलो अगला सवाल लेते हैं। चलो एक सवाल है कि A किसी काम का 50% 16 दिनों में करता है। ध्यान देना, A किसी काम का, देखो मैं सवाल आपको बोले दे रहा हूं, सवाल इसमें लिखूंगा नहीं, जो लोग आप लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सवाल सुन लीजिए। करा A किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है, B उसी काम को
1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है, एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? अब ध्यान से सुनना, देखो अब मैं इसमें एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/2, मतलब 1/2 भाग करने में उसको 16 दिन लगता है। तो क्या आप यहाँ से ये नहीं निकाल सकते हो कि पूरा काम, एक काम उसको करने में लगेगा 16 दूनाई 32। देखो ये इधर क्रॉस हो जाएगा, ये बटे में जाएगा, 1 का भाग होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका इधर गुणा होगा तो फर्क पड़ेगा। मतलब टोटल दिन कितने आ जाएंगे इसके? 32 दिन। और दूसरा क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि 1/4 भाग, दूसरा एक व्यक्ति है उसको 1/4 भाग करने में 24 दिन लगते हैं। बोलो कितने दिन लगते हैं? 24 दिन लगते हैं। तो भाई हमको निकालना होगा सबसे पहले कि पूरा भाग काम करने में उसको कितना लगेगा। तो इसका दाके इधर 24 चौको 96, मतलब पूरा काम करने में इसको लगेगा 96 दिन। ये देखो ओरल चीजें हैं, ये लिख के नहीं करना होता, ये तो मैं तो आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं इसलिए यहां पर कर रहे हैं। तो ये बताओ, पहला व्यक्ति जिसका ए नाम है वह करता है इस काम को 32 दिन में, दूसरा व्यक्ति जिसका बी नाम है इस काम को करता है 96 दिन में। हमसे पूछा है दोनों इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 32 और 96 का एलसीएम होता है कितना? 96। 32 और 96 का एलसीएम होता है 96। 32 त्रिका 96 और 96 कन्नम 96। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला व्यक्ति एक दिन में 3 काम करेगा और बी जो व्यक्ति है वो एक दिन में 1 काम करेगा। तो आपसे तो पूछा है कि बताओ ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या करोगे भाई? 3 1 4, मतलब एक दिन में 4 काम होगा। तो 4 के दर से टोटल काम कितना है? 96 यूनिट। 4 के दर से 96 यूनिट करने में लगेगा 96/4। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, मतलब लगेंगे टोटल कितने दिन? 24 दिन। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो इस कार्य को करने में 24 दिन लगेंगे। सवाल केवल इतना है आपका, ये वाली चीज ओरल है, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो इस तरह से इसको लिख लेंगे, उनके लिए फायदा होगा अगर उनका बेसिक सही नहीं है तो। हाँ, हो गया। अब देखो, अगर इसी सवाल में आपसे ये पूछ लिया होता, खैर सवाल तो मैंने दोनों को निकाल दिया, आपसे इस सवाल में ये पूछ लिया होता कि बताओ कार्य का 3/4 भाग कितने समय में दोनों कर पाएंगे। सवाल इतना से बना दूं मैं कि कार्य का 3/4 भाग करने में समय क्या लगेगा? बताओ कैसे करोगे? करो। ये जो सवाल है इसी में मैंने एक चीज ऐड कर दी। सवाल में ये पूछ लिया गया, सपोज करो ये दोनों को ना पूछ के इसने ये पूछ लिया कि बताओ कार्य का 3/4 भाग करने में कितना समय लगेगा, तब कैसे करोगे? देखो मैं बताता हूं भाई, टोटल कार्य आपके पास है कितना? कार्य निकलना है 96, ये प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। अब टोटल कार्य कितना है? 96। हमको पूरा कार्य नहीं करना, हमें कार्य करना कितना है? 3/4। तो भैया इसका 3/4 निकाल लो। तो 3/4 अगर इसका निकालते हैं तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 तियां 72, मतलब टोटल काम देखो, टोटल काम था 96, हमें 96 का 3/4 कार्य चाहिए, तो 3/4 होता है 72। तो आपसे पूछा इस 72 को दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अगर इस 72 को पूछा होता तो 72 बटे, क्योंकि एक दिन में दोनों कितना करते हैं? 3 1 4। तो भाई 72 कार्य करने में 4 की दर से लगेगा दोनों को, 4 से काट देंगे तो 4 1 4 और 4 8 32, मतलब कितने दिन लगेगा? 18 डेज। अगर ये पूछा होता तो देखो सवाल इंपॉर्टेंट है, इसी तरह की छोटी छोटी चीजें घुमाई जाती हैं तो इस तरह से इनको किया जाएगा, ठीक है ना। चलो नोट कर लो। चलो देखो, सवाल है कि P 10 दिनों में काम का 1/2 भाग कर सकता है और Q 40 दिनों में
40% काम कर सकता है और आर 13 दिनों में काम का 1/3 भाग कर सकता है, ज्ञात कीजिए सबसे कम कुशल कौन है। तो आपको अगर याद हो तो पहले वाले वीडियो में ही मैंने बताया था कि सबसे कम कुशल कौन होगा, सबसे ज्यादा कुशल कौन होगा, ठीक है ना, ये बातें मैंने बताई थी। तो आप कैसे बताएंगे कि सबसे कम कुशल व्यक्ति वही होगा जो कार्य को करने में सबसे अधिक समय लेगा, वही सबसे कम कुशल होगा। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक कुशल कौन होगा, तो जो व्यक्ति कार्य को करने में सबसे कम समय लेगा वही सबसे अधिक कुशल माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। भाई इसमें डायरेक्ट तो दिन दिए नहीं है, यहां पर तो घुमाया है। अब आप देखो, हम लोग यहां पर डायरेक्ट देखेंगे, सवाल को सवाल में ही कर देंगे, यहां पर करने की जरूरत नहीं होगी। आप मुझको ये बताओ कि कह रहा है कि 10 दिनों में काम का 1/2 भाग करता है। ध्यान देना, 10 दिनों में काम का 1/2 काम जो है पी करता है। तो बताओ, अगर 1/2 का मतलब आधा काम, 1/2 काम 10 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम करेगा ये 20 दिन में। बात समझ में आई? भाई 1/2 भाग बराबर 10 के, तो 2 का जाके इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितने दिन बन जाएंगे? 20 दिन। आगे चलो, क्यू 40 दिनों में 40% काम करता है। क्या है? क्यू 40 दिनों में 40% काम करता है। तो आप 40% का मान जानते हैं, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। कितना होता है बच्चे? 2/5। बाहर लिख के बता दूं, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 2/5। अब आप मुझको ये बताओ, 2/5 भाग करने में उसको कितना समय लगता है? 40 दिन लगता है। तो पूरा काम को, तो 2 को इधर से काट देंगे, हो जाएगा 20, और 20 पंचे ये कितना हो जाएगा? 100 दिन। इसका मतलब ये जो क्यू है, इसको टोटल काम कितने दिन में कितना समय लगेगा? अच्छा, ऊपर वाली चीज नहीं दिख रही क्या? अच्छा, इधर ही बता देता हूं, ऊपर नहीं दिख रहा आप लोगों को। आप देखो, हम पी की बात करते हैं भाई, पी की। आपको दिया हुआ सवाल में कि 1/2 भाग ये कितने समय में करता है? 1/2 भाग करता है 10 दिनों में। तो बताओ, पूरा काम करने में इसका इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो पूरा काम करने में इसको 20 दिन लगेंगे टोटल वर्क करने में, ठीक है ना। इस तरह से क्यू की बात कर लेते हैं। आपके पास क्यू का दिया है कि यह कितना, 40 दिनों में 40% काम। तो आपको पता होगा कि 40% का मतलब ही होता है 2/5, और 2/5 ये दिया हुआ है कि ये 40 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो देखो, ये इधर इसके नीचे जाएगा, तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट काट भी सकते हो, कट रहा है तो ये हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा 2 से, और ये 20 पंचे 100 मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको 100 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 100 दिन पूरा काम करने में, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अब देखो, तीसरे की बात करते हैं। तो कह रहा है कि आर जो तीसरा व्यक्ति है 13 दिनों में 1/3 भाग करता है। ये जो भाई आर है, ये कह रहा है कि 1/3 भाग करने में इसको 13 दिन लगते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 13 तिया 39, इसको लगेंगे 39 दिन। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपसे तो केवल इतना पूछा था, ज्ञात कीजिए सबसे कम कुशल कौन है। तो बताओ, ये 20 दिन में कर लेता, ये 100 दिन में कर लेता, ये 39 दिन में। तो मैंने क्या बताया कि जो सबसे अधिक समय लेगा वही सबसे कम कुशल होगा। तो सबसे अधिक समय किसने लिया? इसने लिए, क्यू ने 100 दिन लिया काम को करने में। तो भाई सबसे कम कुशल कौन होगा? इसमें क्यू होगा, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा कुशल पूछता तब कौन हो जाता? पी हो जाता। ठीक, चल हटा दें। रेलवे वालों के लिए तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं 12th लेवल तक। उससे आगे बढ़ेंगे तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं फिर। हाँ, यदि ए अकेले किसी काम को 72 दिनों में कर लेता है। ध्यान देना, देखो एक की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है ये किसी काम को 72 दिन में करता है, ठीक बात। अब कह रहा है तो बी अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। भाई दोनों का दिया हुआ कि अगर ए और बी मिलकर करते हैं तो काम को करने में लगता है 40 दिन। तो आपको बताना है कि बी अकेले इसे कितने दिन में करेगा।
तो कोई बात नहीं, आप जो है 72 और 40 का ले लीजिए एलसीएम। अब 72 और 40 थोड़ा से बड़ी संख्या होगी तो आपको निकालने में दिक्कत होने लगेगी। देखो तो कितना हो जाएगा बच्चे, कैसे निकालेंगे? मैंने शॉर्टकट आपको लासम मासम बताया था। क्या बताया था? आप मुझको इन दोनों संख्या में ये बताओ, ये तो बिल्कुल सरल चीज है, इन दोनों संख्या में बताओ जो बड़ी से बड़ी संख्या हो दोनों को काट दें। तो मुझको यहाँ पर दिख रहा है 8 से, क्योंकि 8 से ये भी कट जाएगा, 8 से ये भी कट जाएगा, 8 9 72, 8 45, तो इसको 5 बार में मैं काट दूंगा। कितने बार में? 5 बार में। अब कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम यही होगा। क्या होगा? इनका जो एलसीएम होगा वो 72 गुणे 5 होगा। कितना होगा? 72 गुणे 5 हो जाएगा। अब 72 गुणे 5 का मतलब होता है 7 पन्ना 35 350 और 5 दूना 10 यानी कि 360। कितना हो जाएगा? 360। ये चीज आपको बिल्कुल सटक से आना चाहिए। तो देखो कितनी बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 5 बार में कट रहा है। ये कितनी बार में कट जाएगा? तो ये कट जाएगा आपका 9 बार में। कितनी बार में कट जाएगा? 9 बार। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक दिन में 5 काम करता है। कितना काम करता है? 5 काम। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो काम होने लगता है 9 काम। बात को सुनना, अगर मैं कह रहा हूं कि एक काम का एक दिन में जो काम करता है वो 5 काम करता है, लेकिन भैया जब दोनों मिल जाते हैं तो काम होने लगता है 9 काम। तो बताओ कितना ज्यादा हो गया भाई? जब दोनों मिल गया तो 5 के बजाय 9 काम होने लगा, तो कितना अधिक हो गया? 4। इसका मतलब देखो ए तो 5 काम कर रहा है, ये तो 5 काम कर रहा है, जबकि दोनों का यहाँ 9 है, तो इसका मतलब ये कितना कर रहा होगा? 4 काम कर रहा होगा एक दिन में। कितना कर रहा होगा? 4 काम। तो पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में बी अकेले करेगा, तो भाई काम कितना कराना हमें? 360। किसके द्वारा कराना है? बी के द्वारा। और ये एक दिन में कितना करता है? 4 काम। तो 360 4 की दर से कितने दिन लगेंगे? 4 से काट लेंगे, 4 9 36 यानी कि 90 डेज। कितना लगेगा? 90 डेज। करो। हो गया? चलो दूसरा देखो, तीसरा अगला प्रश्न क्या है? ए 20 घंटे में खेत का 1/9 भाग खोद सकता है। 1/9 भाग 20 घंटे में, तो पूरा भाग करने में कितना लगेगा? आप डायरेक्ट करेंगे हम। देखो 20 घंटे में 1/9, तो पूरा भाग 9 दूना 18, तो भैया ये पूरा काम करेगा 180 घंटे में। बात समझ में आ रही? 20 घंटे में 1/9 भाग, तो पूरा भाग 9 दूना 18 यानी कि 180 घंटे लगेंगे। दूसरा, जबकि ए और बी मिलकर इसे 60 घंटे में पूरा खोद सकते हैं। अब यहां पर अगर ए और बी की बात की जा रही है तो भैया इसको लगता है कितना? 60 घंटे। यही न दिया है? 60 घंटे में खोद सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए बी 20 घंटे में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है। तो हमको पहले 20 घंटे में अगर निकालना है, अगर हमको ये पता चल जाए कि बी अकेले 1 घंटे में कितना काम करता है, अगर ये पता चल जाए कि बी अकेले 1 घंटे में कितना काम करता है, तो हम 20 घंटे का निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आप ये बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 180 होगा। बच्चा को पता है, बिल्कुल आसान है। ये 1 बार में जाएगा, ये 6 18, ये 3 बार में जाएगा। आप मुझको ये बताओ ए अकेले 1 घंटे में कितना करता है? 1 काम, जबकि दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 3 काम। तो देखो ए का तो 1 काम है, ये 3 कैसे हो गया? इसका मतलब बी कर रहा होगा 2 काम, मतलब इसका 1 घंटे का काम 2 होगा। इसका 1 घंटे का काम कितना होगा? 2 होगा। तो मुझको ये बताओ, जब ये हमसे कह रहा है कि 20 घंटे तक काम करना है, किसको? बी को। तो अब अगर मुझे ये बताओ तो बी का 20 घंटे का काम हो जाएगा। भैया ये 1 घंटे में 2 काम करता है बी, और करना कितने घंटे हैं? 20 घंटे। तो 20 दुनाई कितना हो जाएगा? 40 काम। अच्छा, कितना भाग करेगा? ठीक है, तो भाई कितना काम कर लेगा? ये 40 काम कर लेगा।
अब बात को सुनना, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा था कि 20 घंटे में कितना काम कर लेगा, उसने पूछा है 20 घंटे में खेत का कितना भाग कर लेगा, कितना भाग कर लेगा। तो भाई देखो 40 काम करता है आउट ऑफ 180, टोटल काम कितना है 180, तो इसको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 9 18, मतलब ये 2/9 भाग करेगा भाई, कितना करेगा 2/9 भाग करेगा। तो चलिए आप आज इसमें इतना ही रखते हैं। अभी बेसिक से सवाल हो रहे हैं, अभी इसमें मैं साधारण प्रश्न और बहुत सारे बताऊंगा, तो अभी इनको सीखते रहिए, तब हम टाइप वाइज फिर सवाल में चलेंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चनों के माध्यम से समझना होगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, नमस्कार।